आज बांसुरी स्वराज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। बीजेपी से उम्मीदवार है बांसुरी स्वराज। छठे फेज में आपको बता दें 25 मई को वोटिंग होनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, जो आज नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी बीते 2 चुनावों में मीनाक्षी लेखी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार बनाती रही हैं, जो नई दिल्ली से विजयी होकर के संसद तक पहुंची। इस बार पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित किया है। तो आज बांसुरी स्वराज अपना नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें, बीजेपी के लिए कुशल वक्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं इन दिनों बांसुरी स्वराज। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज ने बाकायदा लॉ की तालीम हासिल की है। उन्होंने हायर स्टडीज भी इसके बाद हासिल करते हुए चुनावी करियर की शुरुआत की, बीजेपी के साथ जुड़ी और बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में पार्टी द्वारा दी जा रही जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। इस मर्तबा नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी ने बांसुरी स्वराज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से मीनाक्षी लेखी अब तक पार्टी की नुमाइंदगी करती रहीं और संसद का सफर तय किया। दिवंगत सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, जिन पर पार्टी ने इस मर्तबा भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें, नई दिल्ली की बात की जाए तो छठे फेज में यहां वोटिंग होनी है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होगी। इसी को लेकर के आज बांसुरी स्वराज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। बीजेपी ने बांसुरी को नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो बांसुरी स्वराज का आज नामांकन रहेगा। इससे पहले देखिए, पूजा अर्चना बाकायदा उनके द्वारा की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज। लंदन से बीपीपी स्कूल से लॉ की इन्होंने पढ़ाई की है। ऑक्सफोर्ड से मास्टर डिग्री हासिल की है। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। दिल्ली में 1982 में इनका जन्म हुआ। पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, बांसुरी स्वराज आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। एक कुशल वक्ता हैं बांसुरी स्वराज, लॉ की पढ़ाई किए हुए हैं, वकालत जानती हैं और इनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ है। कोमल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, जी बिल्कुल प्रीति, मेरे तक आपकी आवाज़ आ रही है और मैं कहूँगी कि दिल्ली में जो है ये दोबारा से 28 साल पुराना चीज़ जो है वो दोहराई जा रही है। लोकसभा चुनाव को कहेंगे तो बांसुरी स्वराज और सुषमा स्वराज जो हैं उनके मामले में, क्योंकि आज से 28 साल पहले भी सुषमा स्वराज जो थी, जब वो पहली बार उन्होंने डेब्यू किया था लोकसभा चुनाव से, तो उनके सामने भी एक वकील थे, कपिल सिब्बल। हालांकि दक्षिणी दिल्ली से वो उतरी थी, लेकिन यहाँ भी बांसुरी स्वराज अब डेब्यू कर रही लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा सीट से, और उनके सामने भी सोमनाथ भारती जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है वो उतरे हैं। तो आज नामांकन करने जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रीति, हम आपको एक बात और बता दें कि जगह जगह दिल्ली पर आज, जबकि आज बांसुरी स्वराज जो 7 उम्मीदवार है, जिसमें से 6 नए चेहरे उम्मीदवारों के जो है वो बीजेपी ने लिए, जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जो है बीजेपी के पास गई थी। बावजूद इसके नए चेहरे लिए बांसुरी स्वराज वही नया चेहरा है और आज पहला उम्मीदवार बांसुरी स्वराज नामांकन कर रही है। इस बीच यहाँ पर दिल्ली में जगह जगह कुछ खास पोस्टर्स लगाए दिखाई दिए, जिसमें वोट फॉर कांग्रेस और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यासीन मलिक के साथ वो पोस्टर दिखाए गए, वोट फॉर डेमोक्रेसी। हालांकि ये इस चौराहे पर भी वो पोस्टर लगा था कुछ देर पहले। अभी पुलिस ने उस पोस्टर को उतारा क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था, बहुत बड़ा पोस्टर था, ये पता नहीं चल रहा था कि ये किस पार्टी ने लगाया। जाहिर सी बात है, यासीन मलिक जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर
लेकर के जेल में बंद है। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार अब कांग्रेस जो डेमोक्रेसी के लिए बीजेपी को लगातार उस पर वार करती जा रही है, उनको तो वो यासीन मलिक जो अब जेल में बंद है उन पे 5 साल के लिए और मोदी सरकार ने जो है वो प्रतिबंध बढ़ा दिया था उनके गुट पर, उनको लेके पोस्टर लगा है। तो आज जब बांसुरी स्वराज जब नामांकन करने जा रही है उस बीच दिल्ली में जिस दिन वोटिंग होनी है उस वोटिंग की स्पेसिफिक डेट को लेकर के ये जो पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए हैं चारों ओर एक अलग मोड़ ले सकती है। जहां तक कि बांसुरी स्वराज की बात है, नई दिल्ली से वो उतरी हैं और वकील हैं वो भी खुद, और ऐसे में एक तेज तर्रार नेता है, याद आ जाती है सुषमा स्वराज जो उनकी माँ, वो भी एक बहुत तेज नेता थी। हरियाणा की राजनीति से आकर के दिल्ली में लोकसभा सीट के लिए उन्होंने को बीजेपी ने उतारा था। उस वक्त कपिल सिब्बल से भी उनकी जुबानी बहस जिस तरीके से हुई थी और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने उनको को धमकी दी थी कोर्ट में देख लेने की, तो सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी कि वो भी काला कोट पहनती हैं, यानी कि बराबर की टक्कर। वो लाइन जो है संसद में भी इस तरीके से गूंजी थी। वो ही वैसी ही उनकी बेटी जो है अब राजनीति के धरातल पर पूरी तरीके से जो है वो उतरने के लिए तैयार है। आज नामांकन है, नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और अब कुछ देर में नामांकन के लिए वो निकलेंगी। साथ में उनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा होंगे और साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी। ठीक है, यहाँ पर इस बार बांसुरी का मुकाबला हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट के साथ तो नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली के चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। सोमनाथ भारती के सामने होंगी बांसुरी स्वराज। बांसुरी हालांकि पार्टी के लिए अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, खुद पेशे से वकील हैं और बाकायदा पार्टी के लिए एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इस मुकाबले को आप किस तरह से देखती हैं? प्रीति, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल दोहराएं। कोमल, अगर बात की जाए तो दिल्ली में हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, ऐसे में जो 28 साल पुराना समीकरण आप बता रही थी उसमें से कुछ चीजें तो मिलती जुलती हैं। वकील बनाम वकील ही होने वाला है। बांसुरी स्वराज खुद वकालत किए हुए हैं, सोमनाथ भारती भी पेशे से वकील ही हैं। अब सोमनाथ भारती के मुकाबले बांसुरी स्वराज के राजनीतिक कद को आप किस तरह से आंकती हैं और कितना बेनिफिट उनको मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने वर्तमान कैंडिडेट का टिकट काटकर बांसुरी को मैदान में उतारा है? देखिए, यहाँ पर अगर सोमनाथ भारती की बात करें तो सोमनाथ भारती दिल्ली में मंत्री के तौर पर, आम आदमी पार्टी के मंत्री के तौर पर रह चुके हैं दिल्ली के मंत्री जी। अब लोकसभा सीट पर उनको उतारा है, लेकिन बांसुरी स्वराज हैं वो डायरेक्ट लोकसभा सीट से डेब्यू कर रही हैं। हालांकि क्योंकि एक राजनीतिक परिवार, और वो भी ऐसा राजनीतिक परिवार जहाँ पर उनकी माँ खुद एक बीजेपी की एक ऐसी नेता मानी जाती थी जो खुलकर, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, खुलकर के जो है वो एकदम पार्टी के लिए और देश के लिए बोलती थी। खासतौर से हरियाणा की सीट पे जब वो लड़ रही थी, लगातार मंत्री भी रही, लगातार जीत और यहाँ भी जीत, तो उनका वो चीज़ें, वो सीख जो है बांसुरी में देखी जा सकती है, वो गुण जो है वो बांसुरी में देखे जा सकते हैं। लेकिन टक्कर बहुत मुकाबले की है। ठीक है, दिलचस्प मुकाबला रहेगा नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। पार्टी ने शायद यही सोचकर इस बार बांसुरी स्वराज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है नई दिल्ली से। मीनाक्षी लेखी अब तक यहां से पार्टी की नुमाइंदगी करती रही हैं। बहुत शुक्रिया कोमल आपका।